नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है संगठन बहाना जीतू निशाना। जी हां, दिल्ली में हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक के बाद पार्टी की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर चर्चा में है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बयान ने संगठन के सवाल को तो सामने रखा ही, साथ ही प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व की भूमिका पर भी नए सिरे से बहस छेड़ दी है। उमंग सिंगार ने कहा है कि पार्टी आलाकमान मध्य प्रदेश की स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए और संगठन जितनी जल्द बनेगा उतनी मजबूती से कांग्रेस लड़ पाएगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस स्थिति पर को लेकर तीखा हमला किया है। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस आंतरिक संघर्षों में उलझी हुई है। कुल मिलाकर सिंगार के बयान ने प्रदेश की सियासत को फिर गरमा दिया है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में हुई कांग्रेस की अहम बैठक के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई, या यूं कहें कि एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने प्रदेश संगठन को निशाने पर लिया। दरअसल सिंगार का बयान अब संगठन तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके सियासी संकेत सीधे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की ओर जाते दिख रहे हैं। उमंग सिंगार ने दिल्ली बैठक के बाद कहा कि कांग्रेस आला कमान मध्य प्रदेश को लेकर पूरी तरह अलर्ट है और प्रदेश में पार्टी के कामकाज की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उमंग का कहना है कि जितनी जल्दी संगठन का गठन होगा उतनी मजबूती से चुनाव की तैयारी की जा सकेगी। हाईकमान हर प्रदेश को लेके बड़ा सचेत है और जानना चाहता मध्य प्रदेश को लेके क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दी हम लोग संगठन को मजबूत कर लेंगे उतनी जल्दी हमें चुनाव आसान रहेगा 2028। तो क्या जीतू पटवारी का काम ऊपर वाला देख रहा है? हालांकि उमंग के इस बयान के सियासी मायने काफी गहरे हैं। क्या उन्होंने जीतू पटवारी को कटघरे में खड़ा किया है? क्योंकि करीब 2 साल बीत जाने के बावजूद कांग्रेस प्रदेश में अब तक जिला और ब्लॉक स्तर का संगठन खड़ा नहीं कर पाई है और अब नेता प्रतिपक्ष ने इशारों में संगठन के बहाने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को घेरने का काम किया है। उधर कांग्रेस की इस स्थिति पर बीजेपी ने भी हमला तेज कर दिया। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को गुटबाजी का शिकार बताते हुए हालात को बद से बदतर करार दिया है। देखिए, कांग्रेस की बद से बदतर स्थिति है। कांग्रेस में ना अनुशासन है, ना लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का वो पालन करते हैं। अपने अपने गुर्गों को आगे बढ़ाना ये कांग्रेस की आदत है और घोर गुटबाजी में बटी हुई कांग्रेस की हालत देश में और प्रदेश में बद से बदतर है। सियासी जानकारों का कहना है कि ये बयान सिर्फ संगठन की चिंता नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर नेतृत्व और कार्यशैली को लेकर बढ़ते असंतोष का संकेत भी हो सकता है। हालांकि अब बड़ा सवाल यही है कि क्या उमंग सिंगार का बयान कांग्रेस संगठन को लेकर चेतावनी है या फिर जीतू पटवारी की नेतृत्व क्षमता पर सियासी दबाव बनाने की कोशिश। खैर, आने वाले दिनों में प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में ये बयान नई हलचल जरूर पैदा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या सिंगार ने संगठन के बहाने जीतू पटवारी पर निशाना साधा है? दूसरा सवाल, कांग्रेस आलाकमान की निगरानी के क्या मायने निकाले जाएं? तीसरा सवाल, बीजेपी क्यों कांग्रेस के कमजोर संगठन को गुटबाजी के चश्मे से देख रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन, कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और रवि जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या उमंग सिंगार का जो बयान है वो जीतू पटवारी पर निशाना नहीं है? क्या पटवारी फेल हो गए, 2 साल में संगठन खड़ा नहीं कर पाए? रवि जी। चलिए, लगता है कुछ तकनीकी खामी है। लेकिन आशीष जी, उमंग सिंगार के बयानों के क्या मायने हैं? क्या अभी जीतू पटवारी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं? क्योंकि 2 साल हो गए हैं, अभी तक संगठन खड़ा नहीं हुआ। नहीं, देखिए, संगठन की जहां तक बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि संगठन को जिस शेप में आ जाना चाहिए था उस तरह से नहीं आया और जो भी नियुक्तियां हुई उस नियुक्तियों को लेकर विवाद हुए और सर्वसम्मति नहीं बनी है, जो भी नहीं बना पाए अध्यक्ष। तो ये बात तो सही है। संगठन
कि गठन संगठन जो वो उसी में 1 सवा साल 1.5 साल लग गया शुरू में। तो इसलिए जो है वो बात सही है कि संगठन को मजबूत बनाने की जरूरत कांग्रेस पे हर नेता महसूस कर रहा है। लेकिन लेकिन यदि नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं तो प्रेशर बना रहे हैं क्या कि हाईकमान देख रहा है? प्रेशर तो बना रहे हैं, नहीं हाईकमान तो ऐसे राज्यों को जरूर देखता है। नहीं, ये डराने वाली चीज हो गई ना कि भैया हाईकमान देख रहा है। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस अगर जीतू पटवारी संगठन पूरी तरह से नहीं बना, बिल्कुल डराने वाली चीज तो हो गई, लेकिन हाईकमान क्या कर रहा है जीतू पटवारी उमंग सिंघार दोनों को पता है। तो मैं मानता हूँ कि उमंग सिंघार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है संगठन को बेहतर बनाने के लिए जो भी कोशिश नहीं, सहयोग कर सकते हैं ना, नियुक्तियां तो अध्यक्ष ही करेगा ना आशीष जी। निश्चित तौर पर अध्यक्ष नियुक्ति करेगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि नैतिक रूप से जिम्मेदारी उनकी भी है क्योंकि उनके पास भी महत्वपूर्ण पद है। लेकिन जीतू पटवारी का जहां तक मामला है, जीतू पटवारी को निर्णय तेजी से लेने पड़ेंगे, लेने चाहिए भी थे, क्योंकि ये जो इतना 2 साल का अरसा गुजर गया है ये कांग्रेस के लिए लौटेगा नहीं। इसलिए कांग्रेस को एक एक दिन का वो करना चाहिए और जिलों में सबसे पहले जो जहां नियुक्ति होनी चाहिए थी या ब्लॉक में होनी चाहिए थी या जो नेशनल लेवल तक होनी चाहिए थी, उसमें देरी जो है कांग्रेस को आने वाले चुनाव में हो सकता है कि उस देरी का एहसास हो। बहुत देर हो चुकी है रवि जी, और देरी होगी तो नुकसान चुनाव में उठाना पड़ेगा, ये उमंग सिंघार कह रहे हैं। क्या जीतू पटवारी 2 साल में फेल हो गए, संगठन खड़ा नहीं कर पाए? कह रहे हैं दिल्ली से देख रहा है हाईकमान। रवि जी जी विजय जी, देखिए भाजपा का तंज उसकी घबराहट को साफ, भाजपा को छोड़ दीजिए, मैं तो पार्टी की बात कर रहा हूं, आपकी पार्टी की। भाजपा की अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। विजय जी, मैं अपनी बात अपने तरीके से रखूंगा ना। अरे मैं तो आपके संगठन की बात कर रहा हूँ ना, 2 साल हो गए खड़ा नहीं हुआ, आपका ही नेता सवाल उठा रहा है। हाँ तो ये मेरा अपना एक तरीका हो सकता है ना बात को कहने का। ये तो आप तय नहीं करेंगे कि हमें जवाब कैसे आज आपकी पार्टी की बात हो रही ना, मैं बीजेपी पे भी आ जाऊंगा कि उनका क्या वो आरोप है, वो किस तरह से तंज कस रहे हैं। मैं तो अभी आपसे पूछ रहा हूँ, 2 साल हो गए हैं, संगठन खड़ा नहीं हुआ है, आपके नेता उमंग सिंघार सवाल उठा रहे हैं। रवि जी फेल हो गए 2 साल में? थोड़ा फेल पास का जो मुद्दा है आप और इसको आगे बढ़ा लीजिए भाजपा की तरफ से जो हो सकता है, फिर मैं अपना बात रख लूंगा। अरे भाजपा आई नहीं ना अभी तो पार्टी, अभी मैंने डिबेट में भाजपा लाया ही नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। जब भाजपा आएगी तो भाजपा को ले आना आप, तब आप उन पर बोल वो कर लीजिए, उसकी कमी आपकी तरफ से थोड़ा कमी लग रही थी, वो कर लीजिए, फिर मैं अपना कांग्रेस। मैंने अभी भाजपा बोला ही नहीं कि भाजपा ऐसा बोल रही, मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूं आपसे। 2 साल हो गए, उमंग सिंघार सवाल उठा रहे हैं कि हाईकमान देख रहा है, धमकी दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, या गुटबाजी है? उमंग सिंघार जी की बाइट को मैंने पूरा सुना है और उनका पूरा जो मजमून है मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप जब मेरी बात को सुनेंगे तो मैं शायद कह पाऊंगा बेहतर तरीके से। तो मैं वही कह रहा था कि भाजपा का जो तंज है उनकी असली घबराहट को उजागर कर रहा है। वो इस बात से संगठन को इस बात को उजागर कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी का आलाकमान लगातार सक्रियता के साथ इस बात को देख रहा है कि किस तरीके से हमारी रणनीति होनी चाहिए और पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी सतत प्रक्रिया के साथ आगे बढ़े। तो क्यों देखना पड़ रहा है? वही तो सवाल है, क्या आप सही से काम नहीं कर पा रहे हो क्या, इसलिए देखना पड़ रहा है? नहीं तो ना देखें, नहीं आपका क्या आशा है कि ना देखे? राष्ट्रीय संगठन प्रदेशों की इकाइयों पे क्या नजर नहीं रखता है? क्या वो अपनी इकाइयों पे नजर ना रखे? आप क्या चाहते हैं कि ऐसी खुला छोड़ दे हम? अच्छा, मतलब भरोसा नहीं है नीचे वालों पर? नहीं, ऐसे ही 27 लोग दूषित पानी पी के मरते रहे, आप क्या चाहते हैं? तो वो हाईकमान क्यों देखे? प्रदेश देखे ना। अरे वो तो आपके संगठन को देख रहा है, ये आपके नेता कह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल देखे, तो क्या देख रहा है 2 साल में? तो यही देख रहा है ना, 2 साल में नहीं किया तो कुछ कार्रवाई करेगा। इसी तरीके से कब सिर्फ पानी पीकर मरते रहे? अनादि चैनल क्या चाहता है? यही चाहता है। मैं अनादि चैनल यहाँ तक कहाँ आ गए पानी की बात? मैं तो आपके संगठन गढ़ने की बात कर रहा हूँ। आप चाह रहे हो कि हाईकमान ही देख, मतलब पूरा आपका हाईकमान ही देख रहा है ना। देखे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने संगठन पूरी मुस्तैदी के साथ नजर बनाए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की इकाई की क्या रणनीति होनी चाहिए और एक साझा रणनीति के तहत हम जनता के मुद्दों को कैसे उठा सकते हैं। संगठन उमंग सिंघार जी ने भी यही कहा। फिर आपको कहां लग रहा है
अरे आपके नेता कह रहे हैं, उमंग सिंगार कह रहा है कि जितनी जल्दी संगठन खड़ा कर लेंगे उतना फायदेमंद रहेगा, नहीं तो चुनाव में नुकसान होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ना बीजेपी कह रही। हाँ तो उनका, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो उनका तात्पर्य बिल्कुल उचित है कि जितने जल्दी हम तो मतलब फेल हो गया संगठन का जो नेतृत्व कर रहा है, स्तर पर ले जाएंगे और बेहतरी के साथ हम जनता के हक अधिकार। नहीं, ये सवाल सही है उनका, आप कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि दो मत नहीं होना चाहिए। आप ये भी तो कहिए, फिर एक मत वाली बात क्यों आप फैलाना चाहते हैं? फिर क्यों? मैं कहां फैला रहा हूं? मैं तो आपसे जवाब चाह रहा हूं भाई। फिर देरी किस बात की हो रही है कि 2 साल हो गए हैं? आपको कमी खल रही थी भाजपा की, आपने बैटिंग ही। अरे मुझे आपकी कमी खल रही है भाई। आप संगठन खड़ा कीजिए, मजबूती से लड़िए, भाजपा को बाहर करिए। मैं तो यही चाहता हूँ। आप क्या चाहते हैं? यही चाहता हूँ भाई, जो रवि वर्मा चाहते हैं वही चाहता हूँ मैं, कि आप संगठन मजबूत कीजिए और बीजेपी को बाहर कीजिए। ये चाहता हूँ मैं। मृत्यु हो जाए रवि जी, मैं तो यही चाहता हूँ ना, संगठन खड़ा कीजिए आप। यही उमंग सिंगार चाहते हैं। तो फिर पूरा सुनिए ना। तो उन्होंने कहा है भाई इसमें दो मत नहीं होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, उनकी बात को कह रहा हूं कि दो मत नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा है। फिर आप एक मत क्यों चर्चा चलाना चाह रहे हैं? अरे भाई तो ये बात तो कह देते कि भैया जल्दी खड़े कर ली। मीडिया में कहने की क्या जरूरत है? हाईकमान देख रहा है, घूर रहा है आपको, मतलब वहां से क्या आप जल्दी संगठन खड़ा कीजिए। सम्मानित जन सवाल करेंगे और वो जवाब न दे, ये कैसी बात हो सकती है कि आप अगर हमारे संगठन को लेकर आप अगर कोई सवाल चाहते हैं, उसका जवाब भी वो ना दें, और फिर जवाब दे तो आप उस पर इस तरह की तोहमत लगाएंगे। चित भी आपकी, पट भी आपकी, और लोग दूषित पानी से मरे। और केंद्रीय पार्टी अगर मैं तो मायने पूछ रहा हूँ भाई, को बेहतरी के साथ क्या उनका क्या मायना था? दो फाड़ नजर चलिए, आते हैं। क्या उनका ये मायना था आशीष जी? चलिए ठीक है, आशीष जी क्या ये मायने था कि भैया जल्दी खड़ी कर लीजिए? सलाह दे रहे थे। सलाह देने के लिए तो प्रदेश नेतृत्व से बात कर लेते फोन पर, या इशारों में निशाना साध रहे थे? नहीं, देखिए कई बार सवाल क्या होता है, जवाब उसके हिसाब से भी होते हैं। तो जो ओरिजिनल सवाल थे वो क्या थे, बहुत सारी चीजें रही होंगी। लेकिन मैं जो बात मैंने जो पहले भी कही कि जो उमंग सिंगार ने जो बात कही है, तो वो एक जितनी जिम्मेदारी जीतू पटवारी की है, लगभग उतनी उमंग सिंगार की भी है और अन्य नेताओं की भी है। कांग्रेस को में जिस तरह की, लेकिन आशीष जी, उमंग सिंगार की इतनी जिम्मेदारी है ना कि वो सलाह दे सकते हैं, अपने नाम भेज सकते हैं, भैया इनको नियुक्त कर दीजिए जिलाध्यक्ष में। नियुक्त तो नहीं कर सकते ना निश्चित तौर पर। लेकिन कांग्रेस में जो नियुक्तियां और जो चीजें हो रही है, कांग्रेस ने कई राज्यों को जो है अपने सीधे सीधे, ये बात उनकी सही है कि सीधे उन्होंने अपने रडार में रखा हुआ है। वो अकेला मध्य प्रदेश नहीं है, और भी है, गुजरात है, और जो दूसरे राज्य हैं भाजपा लंबे समय से काबिज है, वहां पर कांग्रेस की मॉनिटरिंग, हाईकमान की मॉनिटरिंग है। और कई नियुक्तियां जो है, प्रभारी जो होते हैं वो दिल्ली में कैंप करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो बहुत सारी नियुक्तियां प्रभारी से होती। प्रभारी मतलब आला कमान होता है, प्रभारी के जरिए सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें उनके कहने का एक तरीका ये भी है। लेकिन ये बात सही है कि उसमें अगर उनकी चिंता छिपी है कि संगठन मजबूत होना चाहिए, तो वो चिंता तो एक छोटे से कार्यकर्ता की भी है। वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के पास, मैं फिर कहता हूँ कि 32 से 35% वोट है आज भी मध्य प्रदेश में। ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। इसलिए जब कांग्रेस मजबूत होने की कोशिश करती है, तो लाजमी है कि भाजपा को उसको दिक्कत होगी, दिक्कत होती है, तो उस तरह से बातें होती है। तो ठीक है, तो रवि जी भाई तो बात हो रही, भाजपा को दिक्कत होगी, संगठन यदि देरी से आप खड़ा करेंगे तो उसको आसानी होगी, जल्दी खड़ा करेंगे आप, लड़ेंगे तो उसको दिक्कत होगी। तो उमंग सिंगार वही तो कह रहे हैं। तो मैं भी तो वही कह रहा था, आप चुनने का जब प्रयास करेंगे, जब तो ना, मैं भी तो वही नहीं कर रहा हूं कि उसका तंज इस बात की घबराहट है। मैं वही तो कह रहा हूं कि भाजपा का जो तंज है वो इस बात की घबराहट है उनकी, भाजपा की। और मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन आप चर्चा को सुनना चाहते नहीं है और आप सीधे, यदि आप खड़ा क्यों नहीं होगी घबराहट? उसे घबराहट है ना, उनका बौखलाहटपन है। क्या उनका केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश के कामकाज का ब्यौरा नहीं मांगता होगा? क्या उनके प्रभारी संगठन इस बात की ताकीद नहीं करते होंगे? ठीक है, तो मंत्री जी आपको क्यों लग रहा है कि गुटबाजी है? ये गुटबाजी का कैंसर है, घोर गुटबाजी है, ऐसे आपके नेता कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम संगठन खड़ा कर रहे हैं, और शायद यही घबराहट है आपकी कि सड़क पर कांग्रेस दिखने लगी है। नहीं, हमको कोई घबराहट नहीं है, ये तो कांग्रेस में ही घबराहट है। कांग्रेस की ये बैठक जो है वो संगठन सुधार की नहीं, बल्कि अपनी नाकामी छुपाने की कवायद है। तो जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली बुलाया जाए और उसे ये सीख दी जाए
कि कार्यकारिणी कैसे बनानी है, वो जमीन पर क्या लड़ेगी, कैसे लड़ेगी। तो ये एक आप बड़ी इनकी खबर जो रखते हैं प्रदेश अंदर की। अध्यक्ष हैं, इनकी नाकामी है। हम क्या, आपके मीडिया हाउस से भी बहुत सारी खबरें छन छन कर आती, हम नहीं, क्योंकि उधर से भी आरोप लगते रहते हैं ना, स्लीपर सेल है उनके यहाँ। अब 2 साल इनको चुनाव हारे हुए हो गए हैं, अब जाकर, और इनकी कब प्रदेश अध्यक्ष घोषित हुए, कब जिला अध्यक्ष मुश्किल से घोषित हो पाए थे, और अभी तक जिले की कार्यकारिणी भी नहीं बन पाई है, कई जिलों में जिला अध्यक्ष भी घोषित नहीं हुए। तो ये संगठन नहीं है, ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली राजनीति है। जीतू पटवारी की जो आक्रामकता है वो सिर्फ कैमरे पर होती है, ट्विटर पर होती है, फेसबुक पर होती है, बयानबाजी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस को आक्रामक होना ढोंग करना होता है। उनके पास ना तो किसी कोई मुद्दा है, ना किसी तरीके की कोई नीति है, ना नेतृत्व है, वो हम सब जानते हैं इस बात को। अगर कांग्रेस एकजुट है तो फिर दिल्ली से बार बार निगरानी क्यों हो रही है? वो तो कह रहे हैं आपके नेता नहीं पूछते क्या दिल्ली से? आपसे रिपोर्ट कार्ड नहीं लिया जाता क्या? पूरा तंत्र है हमारा, तो पूरा एक तंत्र है, और उस तंत्र के हिसाब से हम चलते हैं और पूरा अनुशासन में चलते हैं। हमारे यहाँ कोई निगरानी नहीं होती। जिसको जो दिया गया है संगठन में, वो अपना दायित्व पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर्तव्य परायणता के साथ निभाता है। कांग्रेस में अनुशासन है ही नहीं। वहाँ तो पटवारी, दिग्विजय, कमलनाथ, खेमे की नाराजगी, जिलों में गुटबाजी, ये सब देखते हैं, हम सड़क पर देखते हैं। कांग्रेस में एकता जो है वो मंच पर दिखाई देती है, जमीन पर नहीं। जमीन पर तो सिर्फ लात घूसे चलते हैं, पीसीसी की दफ्तर के कांच तोड़ दिए जाते हैं, महिलाओं को वहां से अपमानित करके निकाल दिया जाता है, ये कांग्रेस में चलता है। तो कांग्रेस को दरअसल सृजन नहीं, पहले अपने आत्ममंथन की जरूरत है। हम पहले ही कह रहे थे कि ये सृजन नहीं है, विसर्जन है। और आत्ममंथन ये करते नहीं। कौन हार का जिम्मा लेगा ये समझते नहीं। अच्छा, अध्यक्ष ऐसे हैं जो पार्टी को कुछ समझते नहीं, संगठन को कुछ समझते नहीं, पार्टी के प्रति उनकी आस्था ही नहीं है। वो तो कहते हैं पार्टी के तेल लेने, पहले मुझे देखो। तो ये इस तरीके के ठीक है। रवि जी वो कह रही हैं कि आप सोशल मीडिया पे आक्रामक हैं, मंच पर एकता दिखाते हैं, जमीन पर है नहीं। देखिए, खोखले वादों से भरी हुई बातें हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रवक्ताओं की। क्योंकि भाजपा को ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस का जो संगठन का मजबूती का पुनर्गठित का जो एक माध्यम है जो इस समय चल रहा है, वो केवल इस बात को लेकर पार्टी ही नहीं, जनता के जो असल मुद्दे हैं उनको लेकर भी कांग्रेस पार्टी लगातार एक्सरसाइज कर रही है और जमीन पर भी उन मुद्दों को हक अधिकारों के साथ लड़ने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक कमजोर, इतिहास के सबसे लाचार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिस तरीके से कर्ज के दलदल में ढकेला है, या दूषित पानी पीने के लिए मजबूत किया है, या कब सिर्फ कांड हो रहे हैं, या ड्रग्स स्मगलिंग का अड्डा मध्य प्रदेश को बनाया है, तो इन असल मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को लड़ना है। नहीं, देखिए, संगठन, भाजपा का संगठन क्या कर रहा है ये देखा जाना चाहिए। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं, अपनी संगठन की बात हो रही है, संगठन पर ये विषयांतर क्यों करते हैं आप लोग? मुख्यमंत्री का रूप में जब आपसे कुछ कहते नहीं बनता तो आप विषयांतर करने लगते हैं। ये कौन बोलेगा? अच्छा, ये बता दीजिए कितने समय में संगठन खड़ा कर लेंगे? 2 साल तो हो गए, कोई टाइमलाइन बता दीजिए। आपकी पार्टी कर रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते हैं कई दिनों तक, मुख्यमंत्री को आंखें दिखाते हैं, फिर भी उनकी सरकार बन रही, फिर भी वो जीत रहे हैं। बेबस है। ठीक, रवि वर्मा जी, रवि जी, अच्छा बता दीजिए कितने समय में हो जाएगा आपका संगठन सृजन? असल विकास की 6 महीने में हो जाएगा, देख रही है रवि जी। चलिए मुद्दे पे रहिए, मुद्दे से इधर उधर मत जाइए। रवि जी मुद्दे पे आ जाइए। अरे मुद्दे पे जाइए, आपकी पार्टी का पोस्टमार्टम हो रहा है, आप बात ही नहीं कर रहे हो। जवाब न दे तो आप रवि जी मुद्दे पर रह ही नहीं सकते ना, मुद्दे पर रह ही नहीं सकते, सामने नहीं कर सकते मुद्दे पर रहकर। यही इनकी कमजोरी है, यही इनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। जो आदमी कमजोरी यही है, भागे, मैं वही कह रहा हूँ, असल मुद्दों से देखिए, असल मुद्दों से कैसे आप भाग रहे हैं। मैदान पर चर्चा हो रही है ना कि भाजपा का संगठन इतना कमजोर क्यों गया कि एक मुख्यमंत्री को ये नहीं कह पाता है कि कम से कम इतने लोग मर गए वहां पर जाए। मुख्यमंत्री जी कई दिनों तक शकल नहीं दिखाते हैं वहां पर, यही तो विषय है। भाजपा का रवि जी, मंजरी जी, एक एक करके बोलिए, दोनों को मौका दूंगा। रवि जी एक एक करके, चलिए मुद्दे पे लौटे आइए। आपकी जो बात थी पूरी हो गई, रिपीट मत कीजिए, मुद्दे पे आ जाइए। अच्छा ये बता दीजिए कितने समय में संगठन खड़ा हो जाएगा? 2 साल हो गए, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 1 साल, 2 साल, बता दीजिए।
आप प्रवक्ता हैं पार्टी के। ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें सबके विचार समावेशी होते हैं। ये संविदा और संघ कार्यालय से नहीं, तो अभी विचार समावेश नहीं हुए, सब में एक राय नहीं बनी है क्या? नहीं रवि जी, अभी एक राय नहीं बनी है क्या? का जो संगठन है ब्लॉक स्तर का, सबकी नियुक्तियां लगातार जारी हो रही हैं, पंचायत स्तर पर भी संगठन हो रहा है, अंतिम चरण में है। जिलाध्यक्ष बने ही नहीं आपके? भाजपा की तरह नहीं बाद में बनाएंगे। जिलाध्यक्ष हमारे बन चुके हैं, ब्लॉक अध्यक्ष घोषित नहीं हुए, कितने घोषित हो गए? अच्छा बताइए। अरे कहाँ घोषित हुए भाई? ये पर्ची वाला सिस्टम नहीं है, ये पर्ची वाला सिस्टम नहीं कि एक पर्ची आएगी और अरे उनको छोड़िए आप, मैं तो आपके संगठन की बात कर रहा हूँ। अरे ये भी संगठन है साहब, ये भी। अरे उनके संगठन की उनसे पूछ लेंगे, वो तो आपसे मजबूत दिख रहा है ना जब उनके सरकार में ना। केवल शाह और तानाशाह ने जिसको अड़ा दी पर्ची, वो बनकर आ गया। यहाँ ये तो नहीं होता ना, यहाँ राजनीति कर रहा है, एक परिवार के नीचे जो संगठन कर रहा है उसका क्या रवि उस पर भी तो बोलिए। एक परिवार से बाहर नहीं निकल पाई कांग्रेस, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे क्या? वही चलती एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन जाता है। आप बात बताने को नहीं है ना अपने संगठन। रवि जी तर्क पेश मत करिए, कोई उनका साथी नहीं है, कोई भाजपा का संगठन उनका सारथी नहीं है। ला जाएंगे, तर्क पेश करने लगेंगे, रवि जी, मंजरी जी, विषय पर रह नहीं पाते। सबका पानी पीकर लोग मर रहे हैं मध्य प्रदेश में। भारतीय आप एक ही चीज को कितनी बार रिपीट करोगे? आपके पास नई चीज कुछ नहीं है रवि जी। असल मुद्दा है ना, असल मुद्दे पे भाजपा रवि जी, अभी का मुद्दा क्या है? इसलिए वो आज तक कांग्रेस पार्टी के संगठन पर रवि जी है ना। चलिए रवि जी, मंजरी जी माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर उमंग सिंगार एक तरह से अल्टीमेटम दे रहे हैं कि संगठन जल्दी खड़ा कर लीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी, और देर हो जाएगी तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा चुनाव में। क्या ये जीतू पटवारी के नेतृत्व पर सवाल है? हाईकमान देख रहा है? क्या ये अल्टीमेटम है कि देख रहे हैं कर दीजिए जल्दी, नहीं तो आपके बारे में भी निर्णय हो जाएगा? तो ये तो आने वाला समय बताएगा। हाईकमान देख रहा है, गुटबाजी के लिए उमंग सिंगार ने ऐसा बयान दिया है, या वाकई में कांग्रेस को लेकर सब गंभीर है? बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।